छोटा सा एक पार्ट लेने वाले हैं, टॉपिक को बाद में स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक पार्ट कैलकुलेशन ले रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लेने वाले हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की क्लास में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्या सिखाने वाला हूं? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट सिखाने वाला हूं। तो मैं आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जो सिखाऊंगा दो पार्ट में सिखाऊंगा। पहला, जैसे आप जानते हो रूट 49 कितना होता है, इस तरीके के। रूट 49 कितना होता है, इस तरीके के स्क्वायर रूट। रूट 81 क्या होता है, ये। या फिर जैसे आपको कहे क्यूब रूट 27 क्या होगा, आप जानते हो। या क्यूब रूट 64 क्या होगा, आप जानते हो। एक तो आपको ये सिखाने वाला हूं, यानी परफेक्ट संख्या के, परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालें। दूसरा दोस्तों, आपको ये भी मैं सिखाने वाला हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट है जिनके एग्जैक्ट आते हैं। आपको पता है ये 7 होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, ये सब जानते हो आप लोग। इसके साथ आज की क्लास में दोस्तों मैं सिखाने वाला हूं आपको कि जैसे रूट 15 क्या होगा, अप्रोक्स गया है ना, तो अप्रोक्स कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट 15 कैसे निकालते हैं, रूट 39 कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट 39 कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। पार्ट नंबर 1 होगा परफेक्ट संख्या के स्क्वायर रूट, परफेक्ट संख्या के स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 2 होगा जो अप्रोक्स वाले स्क्वायर रूट हैं वो, और पार्ट नंबर 3, तीसरा पार्ट भी हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है परफेक्ट नंबर है, बट आपका पॉइंट में जब दिया हो 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.064 का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो पॉइंट वाले जो नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा है 11.56 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के 15,625 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो 3 तरीके से आज की क्लास को हम मैनेज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बोलो ये तीनों पार्ट आते हैं क्या आपको, एक बार बता दो मुझे कमेंट करके। सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ क्या आप लोगों को ये सारी बातें आती हैं या नहीं, बोलिएगा, एक बार बता दीजिएगा मुझे। एलसीएम एससी भी पढ़ा देंगे, पीके टीके सबको आती है, नहीं आती तो सिखा देंगे आज आपको। ठीक है, ये बात हम पढ़ने वाले हैं। ओनली पार्ट ए आता है कुछ लोगों को ओनली पार्ट बी आता है, तो ये सारी बातें आज हम सिखा देंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो पार्ट ए हम आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब निकालना हो तो सबसे पहले स्क्वायर आने जरूरी है। तो दोस्तों 1 से 50 तक के सारे स्टूडेंट्स को 1 से 50 तक के स्क्वायर और 1 से 50 तक के स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद करने हैं। इतना काम यदि आप करते हो दोस्तों, तो ऐसा करने पर आपको पहली बात ध्यान देना, 1 का स्क्वायर जब करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9 होगा, 4 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 16 होगा, 6 होगा, 5 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 5 होगा, 6 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 6 होगा, 7 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9 होगा, 8 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 होगा, 9 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 होगा, और 0 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 0 होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ये यहां यूनिट डिजिट इकाई का अंक बनता है। ठीक है क्या, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में जैसे आपको 1 बने, जैसे ही आपको 1 मिले तो 1 देखकर आपको कहना है कि ये जो किसी नंबर का जब स्क्वायर है तो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, उस नंबर का इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 बनता है, या 9 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 बनता है। जैसे मैंने कहा 64 दिखाई दिया आपको,
तो आप कहेंगे ये 4 जो है ना 4 बनता है, या तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 बनता है या 8 का स्क्वायर करने पर 4 बनता है, यानी स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 2 या 8 के कारण आता है। ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि आपका 169 है, 169 है, तो आप कहोगे सर ये 9 जो आता है ना, 9 जो आता है वो या तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है या 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। ऐसा हो सकता है ये किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, तो उस नंबर का इकाई का अंक जो है वो या तो ये होगा या ये होगा। बोलो ये बात आपको पता है क्या? बोलो ये बात है क्या पता आपको? सारे स्टूडेंट्स को बोलो ये बात आती है, समझ में आई क्या आपको? तो ध्यान दें दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 5 तो ओनली 5 से आता है, 0 ओनली 0 से आता है, 0 ओनली 0 से आता है, 6 4 का स्क्वायर करने पर या 6 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर या 9 के स्क्वायर से आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रख लेंगे सब लोग। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, बोर्ड पर ध्यान दो। जैसे मैंने लिखा 9604 का स्क्वायर रूट बताओ भाई, तो 9604 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप कहोगे सर ये 4 जो है ना 4, ये 4 जो आता है वो या तो आता है 2 से या आता है 8 से। 4 किससे आता है, या तो 2 से आता है या किससे आता है, 8 से। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान देना है, ये 4 किससे आता है, तो ये आता है 2 से 8 से। स्क्वायर रूट निकाल रहे हो 2 डिजिट छोड़ दो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 96 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 96 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो आप कहोगे 9 के स्क्वायर से बड़ा है। तो या तो नंबर 92 है या 98 है। कंफर्म करने के लिए जो 9 आया ना, ये जो 9 आया ना, इसके जस्ट बाद वाली संख्या 10 से गुणा करो, बनेगा 90, और 90 से हमारा ये क्या है, बड़ा है, इसलिए आंसर होगा बड़े वाला। सारे स्टूडेंट्स वापिस समझना क्या करना है। सबसे पहले 4 देखा किससे आया, 2 और 8 से, 2 डिजिट छोड़ दी। 96 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 9 से, तो 9 से या तो नंबर 92 होगा या 98। अब 9 को 10 से यानी जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा करो, 90 बन रहा है। 90 से 96 बड़ा है तो बड़ा आंसर, और छोटा होता तो छोटा आंसर, ठीक है। जैसे ध्यान दो दोस्तों, आपको निकालना है 1849 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1849 का स्क्वायर रूट यदि निकालना है तो आप कहोगे 9 जो आता है वो या तो 3 से आता है या किससे आता है, बोलो 9 जो आता है या तो 3 से आता है या किससे आता है, 7 से। 7 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर का इकाई का अंक। अब ध्यान दो, 2 डिजिट छोड़ देंगे। 18 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 18 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो आप कहोगे 4 के स्क्वायर से बड़ा है, तो या तो 43 होगा नंबर या क्या होगा 47। अब ध्यान दो, जो 4 आया ना, ये 4 आया, इसको जस्ट बाद के नंबर से गुणा करो तो 20 आया, और 20 से 18 जो है वो छोटा है, इसलिए छोटा वाला नंबर आंसर होगा। बोलो सबको ये बात समझ में आई क्या? सारे स्टूडेंट समझते जाएं, यस 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 लिखते जाएं। यदि आपको समझ में आने लग गया, आप आंसर आपके पास आने लग गए हैं, तो कमेंट करते जाएं कि ये आंसर है। ध्यान दो, देखो मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूं, जब तक समझाऊंगा जब तक सबके आंसर नहीं आ जाएंगे। ध्यान दो, 4624 दिया है, किसका स्क्वायर होगा बताइएगा। तो हम कहेंगे 4 जो आता है ना दोस्तों, या तो 2 से आता है या किससे आता है, 8 से। 4 किससे आता है, या तो 2 से, 8 से, 2 डिजिट छोड़ देंगे। 46 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 6 के स्क्वायर से बड़ा है, 6 के स्क्वायर से बड़ा है, तो या तो नंबर 68 हो गया 62। 6 को जस्ट बाद वाले नंबर 7 से गुणा करेंगे, और 42 से अपना नंबर क्या है, बड़ा है, और बड़ा है तो बड़ा आंसर होगा। बड़ा होने पर बड़ा आंसर होगा और छोटा होने पर छोटा आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो, जैसे मैंने कहा 10609 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सारे स्टूडेंट सिंपल सी बात कहेंगे सर 9 जो आता है वो आता है 3 और 4, 3 और 7 से, 3 और 7 से, 2 डिजिट छोड़ देंगे और देखेंगे 106 किसके स्क्वायर से बड़ा है,
106 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो हम कहेंगे 10 के स्क्वायर से बड़ा है, 10 के स्क्वायर से बड़ा है, तो या तो 103 होगा या 107 होगा। बोलो ठीक है क्या बात? अब ध्यान दो, 10 को जस्ट बाद वाले नंबर 11 से जब गुणा करेंगे तो 110 बनेगा। 10 को जस्ट बाद वाले नंबर 11 से गुणा करेंगे 110 बनेगा, और 110 से हमारा नंबर छोटा, इसलिए छोटा आंसर है। बोलो सब लोग समझे तो एक बार थम्स अप लगा के मुझे बता दीजिएगा कि हां सर हमें आने लग गया है, और कमेंट करने लग जाओ अब आंसर क्या आ रहे हैं। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, बातें नहीं करें, बात कर लेंगे बीच में, बाद में करेंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो सब लोग। ध्यान दो दोस्तों, पूछा है आपको 13689 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 13689 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, आप जाएंगे सबसे पहले 9 पर, 9 आता है 3 और 7 से, 2 डिजिट छोड़ देंगे, और 2 डिजिट छोड़ने पर 136 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 136 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो हम कहेंगे 11 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी 113 होगा नंबर या 117 होगा। अब 11 को 12 से गुणा करना है, बनता है 132, और 132 से हमारा नंबर क्या है? बड़ा, इसलिए बड़े वाला आंसर। 132 से जो यहां रियल नंबर है वो बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर, और छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता, जो एकदम ठीक है। बोलो आ रहा है क्या मजा? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार बताते जाइए, सीख रहे हैं क्या कुछ? चलो बताओ, 2916 किसका स्क्वायर? आकाश बेटा 127 गलत कर दिया आपने। अभी स्क्वायर रूट चल रहा है, क्यूब रूट चलेगा, ऐसे ही सारी बातें आपको सिखाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, किशन 113 नहीं होगा, ध्यान दो, 11 को 12 से गुणा करने पर 132 बना, और 132 से ये नंबर बड़ा, इसलिए बड़ा आंसर। चलो ध्यान दो बोर्ड पर, इसका स्क्वायर निकालना है। 6 देखेंगे या तो 4 से आता है या 6 से, 2 डिजिट छोड़ देंगे तो उसके बाद 29 5 के स्क्वायर से बड़ा है। सारे स्टूडेंट ध्यान दो, 6 के कारण आया, 6 किसका स्क्वायर होता है? 4 और 6 का, इसलिए आपके पास 6 आया। 2 डिजिट छोड़ दें तो 29 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो 5 के स्क्वायर से बड़ा है। तो अब 5 को जस्ट बाद वाली संख्या 6 से गुणा करो, बन रहा है 30, और 30 से हमारी संख्या छोटी है, इसलिए छोटा आंसर है। 30 से हमारी संख्या छोटी है, इसलिए आंसर छोटा है। ठीक है क्या सारे स्टूडेंट्स? बताओ, बोलो फटाफट, ध्यान दो, 90 25 किसका स्क्वायर होगा? फटाफट बताइए, 90 25 किसका स्क्वायर होगा? इसके बाद हम क्यूब रूट की तरफ जाएंगे। अब ये आ गया, इसका मतलब आपको आ चुका है। तो ध्यान दो, सीधा सीधा कहेंगे 25 में 5 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 25 को छोड़ दो। 90 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो 9 से, तो 95 आंसर है। चलेगा, अब आते हैं क्यूब रूट पर। ध्यान दो, देखो क्यूब रूट कर निकालने से पहले क्यूब आना चाहिए कि 1 का क्यूब करने पर इकाई अंक 1, 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक क्या होगा भाई? 8। 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 7। 4 का क्यूब करने पर 343, सॉरी 3 का क्यूब करने पर 3 का क्यूब करने पर 7।
4 का क्यूब करने पर 4 आएगा, 5 का क्यूब करने पर 5 आएगा, 6 का क्यूब करने पर 6 आएगा, 7 का क्यूब करने पर 3 आएगा, 7 का क्यूब करने पर 3, 8 का क्यूब करने पर 2, 9 का क्यूब करने पर 9 और 0 का क्यूब करने पर 0। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों कि आप ऐसा कह सकते हो कि 0 1 4 5 6 7 8 9 इनका क्यूब करने पर जो अंक आता है इकाई का जो अंक आता है, यूनिट डिजिट जो आती है, इनका क्यूब करने पर इकाई का अंक या यूनिट डिजिट जो आती है वो हमेशा सेम रहती है। बोलो कह सकते हो कैसा? और 2 का क्यूब करने पर इकाई का अंक आता है 8 और 8 का क्यूब करने पर 2, 3 का क्यूब करने पर 7 और 7 का क्यूब करने पर 3। ये बात हमें क्यूब के लिए याद रखनी है। 3 का क्यूब से इकाई का अंक 7 आएगा और 7 के क्यूब से 3 आएगा, 2 के क्यूब से 8 आएगा, 8 के क्यूब से 2 आएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि 0 1 4 5 6 7 8 नहीं भाई, देखो ध्यान दो, बीच में ये 2 डिजिट और छोड़नी है। 0 1 4 5 6 और 9 इतनी लेनी है। 0 1 4 5 6 9 इनका क्यूब करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है? सेम। इनका क्यूब करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है? सेम। पर 2 का क्यूब करने पर इकाई का अंक 8 और 8 का क्यूब करने पर इकाई का अंक 2, 3 का क्यूब करने पर इकाई का अंक 7 और 7 का क्यूब करने पर इकाई का जो अंक है वो ये रहता है। बोलो आ गया क्या समझ में सबको? और ऐसा मेरे प्यारे साथियों यदि है, ऐसा मेरे प्यारे साथियों यदि है तो मैं आपसे पूछूंगा कि 12167 का क्यूब रूट क्या होगा? 12167 का क्यूब रूट क्या होगा? 39304 का क्यूब रूट क्या होगा? 39304 का क्यूब रूट क्या होगा? 91125 का क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट को ऐसा भी लिख सकता है या रूट पर 3 भी लिख सकता है। तो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर और आंसर दो। समझ रहे हो क्या? तो ध्यान दो, देखो 7 किससे आता है तो आप कहोगे 3 से। 7 किससे आता है तो आप कहोगे 3 से। और ध्यान दो 3 डिजिट छोड़ दो, 12 किसके क्यूब से बड़ा है? 12 किसके क्यूब से बड़ा है? तो हम कहेंगे 2 के क्यूब से बड़ा। लो आंसर ही आ गए। यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना स्क्वायर रूट की तरह, यहां तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, 4 किसके क्यूब से आता है? तो 4 4 से आता है भाई। 3 डिजिट छोड़ दो, 39 किसके क्यूब से बड़ा है? क्यूब से, स्क्वायर से नहीं। 39 किसके क्यूब से बड़ा है? तो हम कहेंगे 3 के क्यूब से बड़ा है। ध्यान दो, देखो यदि मुझे यहां क्यूब रूट निकालना है तो 5 किससे आएगा? 5 से 3 डिजिट छोड़ दूंगा तो 91 किसके क्यूब से बड़ा है? फटाफट बताओ। तो 91 4 के क्यूब से बड़ा है। बोलो सबको आया क्या? सारे स्टूडेंट्स को आ गया क्या? बोलिएगा और बताइएगा 17516 का क्यूब रूट क्या होगा? 17516 का क्यूब रूट क्या होगा? 300763 का क्यूब रूट क्या होगा? 300763 का क्यूब रूट क्या होगा? 474 552 का क्यूब रूट क्या होगा? फटाफट आंसर चाहिए, सबका सही सही आंसर चाहिए। यदि समझ में आ रहा है तो थम्स अप लगाते जाइएगा।
और आंसर कमेंट में करते जाइएगा, आंसर कमेंट में करते जाइएगा। 6 किसके क्यूब से आता है? 6 से। 3 डिजिट छोड़ दो, किसके क्यूब से बड़ा है? 5 से। आंसर ध्यान दो, 3 किससे आता है? तो 7 से। 7 का क्यूब होता है तब 3 आता है। 3 डिजिट छोड़ दो, ध्यान दो, 7 का क्यूब यानी 6 के क्यूब से बड़ा है तो 67। ध्यान दो, 2 किससे आता है? तो दोस्तों कहेंगे 8 से। 3 डिजिट छोड़ दो तो 474 किसके क्यूब से बड़ा है? तो कहेंगे 7 के क्यूब से बड़ा है। बोलो सबका आ गया क्या आंसर मेरे प्यारे साथियों? आंसर कम आ रहे हैं, जिस स्पीड से आने चाहिए उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं। किशन, किशन बेटा 3 से नहीं आता, 3 और 3 का याद रखो, 3 का क्यूब 7, 7 का क्यूब 3, 2 का क्यूब इकाई का अंक 8, 8 का क्यूब 2। किशन ये 2 बातें याद रखनी है, बाकी सबका सेम होता है। हाँ जी, फटाफट बताइए आपका आंसर। कम लोगों के आंसर आ रहे हैं भाई, आंसर कम लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोग बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आंसर्स कम दे रहे हैं। बढ़ाएं आंसर, बढ़ाएं। चलो मैं 2 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, मुझे पूरी क्लास के आंसर ऐसे आने चाहिए कमेंट में कि मुझे दिखे नहीं कि किस किस ने आंसर दे दिए। इतने फास्ट आंसर आने चाहिए। 704969 का 704969 का क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है, 1092 का क्यूब रूट क्या होगा? इतने फास्ट आंसर आने चाहिए कि मुझे दिखाई नहीं दे किस किस ने आंसर दे दिए हैं। एसएससी हैकर भाई और आ जाएंगे, बस कंटिन्यू आप तो स्टडी करते रहो। गुड गुड, और कर लोगे और अच्छा कर पाओगे। सब लोग आंसर दो भाई। चलिए फटाफट फटाफट आंसर चाहिए सबका। मुझे इतने आंसर चाहिए, अब इतने आंसर चाहिए कि मुझे आंसर और कमेंट पढ़ने में ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि किस किस के आंसर आ रहे हैं। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाओ। देखो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 9 से आता है, क्यूब रूट हटाओ, और 704 किसके क्यूब से बड़ा है? तो 9 का क्यूब तो 729 होता है, 8 के क्यूब से बड़ा है, इसलिए 89 आपका राइट आंसर है। 99% स्टूडेंट का आंसर ठीक है। ध्यान दो बोर्ड पर, देखेंगे 7 किससे आता है? तो 3 से। 3 डिजिट छोड़ देंगे, बचा हुआ किसके क्यूब से बड़ा है? तो 10 के क्यूब से बड़ा है। क्या मेरे प्यारे साथियों सबको आ गया क्या? हाँ जी चुन्नू मुन्नू, सबको आया या नहीं आया? ये 2 चुन्नू मुन्नू बात कर रहे हैं कि सर सबको आ चुका है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये दोनों बातें कर रहे हैं कि सर अब आगे बढ़ जाओ। बैक स्पेस, थैंक यू भाई, बढ़िया है। आपकी फैमिली को बहुत सारी खुशियां मिले, आप ऐसे ही और आपके सपने पूरे होते रहें, आगे बढ़ते रहें। हाँ जी सब लोग थम्स अप लगा रहे हैं जी, सब लोग थम्स अप लगा रहे हैं, बढ़ो आगे बढ़ो। ये भी कह रहे हैं, ये दोनों चुन्नू मुन्नू कह रहे हैं कि आगे बढ़ो जी।
चलिए अब सिखाते हैं आपको कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालें और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तो ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे 7 का स्क्वायर रूट यदि मुझे निकालना है तो बताओ 7 किस किस के बीच में है। ऐसे नंबर जिनका आप स्क्वायर जानते हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में है क्या? बोलो फटाफट, 2 और 3 के बीच में है क्या भाई? 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हो और 9 का स्क्वायर रूट, 4 रूट 4 और रूट 9 यानी 2 और 3 के बीच में है। रूट 7 का जो आंसर होगा क्या 2 और 3 के बीच में होगा क्या? बोलो यस या नो। और ऐसा यदि है तो लिखो। देखो 4 इस, अब लिखना कैसे है बोर्ड पर ध्यान देना। देखो लिखने का कॉन्सेप्ट या पैटर्न आपको समझना है। ध्यान दो, रूट 4 कितना होता है? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 3। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। तो 2.6 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? सारे स्टूडेंट ध्यान दो। जैसे मुझे यदि निकालना है, ध्यान दो, रूट 11, तो रूट 11 आप कहोगे 3 और 4 के बीच में है। रूट 11 या तो रूट 9 और रूट 16 के बीच में, ऐसा ही तो कहोगे क्या ना? बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या ऐसा ही कहोगे क्या? तो ध्यान दो, सबसे पहले इसका रूट, छोटी वाली संख्या का रूट होगा 3 प्लस इन दोनों में डिफरेंस 2 और इन दोनों में डिफरेंस 7। तो 3 सही 2/7, 1/7 0.14 होता है तो 2/7 0.28 होगा, इसलिए 3.28 आंसर हो जाएगा। बोलो एक बार बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? बोलो मेरे प्यारे साथियों। ध्यान दो, देखो यदि मैं कहता हूं रूट 13 कितना होगा तो आप कहोगे सर रूट 13 जो है वो रूट 9 और रूट 16 के बीच में है। बोलोगे क्या? अरे बोलो यस या नो, कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। बताओ मुझे कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों यदि है तो रूट 9 की वैल्यू तो हो जाएगी 3, इसकी तो वैल्यू लिखनी है 30 की तो वैल्यू लिखनी है। ऊपर क्या लिखना है? इन दोनों का डिफरेंस 9 और 4 13। नीचे क्या लिखना है? इन दोनों का डिफरेंस 7। आ रही है क्या बात समझ में? अरे बोल दो दोस्तों, बोल दो, बात समझ में आ रही है तो इसको जब सोल्व करोगे तो 14 चौक 56 यानी लगभग 5-6 या 5-7 के आंसर लगभग आंसर है, ये याद रखना। बोलो जितने भी गुलगुले लाइव हैं सबको ये बात मेरी समझ में आई क्या आज वाली? बोलो लगा लेंगे क्या दिमाग सब लोग? चलो ध्यान दो, देखो मैं आपसे चाहता हूं स्क्वायर रूट 15 का आंसर क्या होगा। और जो लोग स्क्वायर रूट 15 का आंसर जानते हैं वो स्क्वायर रूट 15 की तरह क्यूब रूट 15 का आंसर भी दे देंगे, मुझे पता है। स्क्वायर रूट 15 का आंसर क्या होगा और जो लोग स्क्वायर रूट 15 का आंसर जानते हैं वो क्यूब रूट 15 का आंसर भी देंगे, मुझे पता है। तो अपन बेटा जो 56 आया ना, 56 से वो 4 में भाग दिया, पॉइंट लगाया, 40 हो गया, 35 5 बच गया, 50 में 7 का भाग दिया, 7 बार गया। ठीक है क्या?
ध्यान दो, √15 होता है √9 और √16 के बीच में। बोलो गुलगुलो होता है या नहीं होता? और ऐसा होता है तो √9 की वैल्यू होगी 3 और इन दोनों का डिफरेंस होगा 6 और इन दोनों का डिफरेंस होगा 7। बोलो आया क्या समझ में? तो 3.86 या 87 के आसपास आंसर होगा, क्योंकि 1/7.14 होता है। 100 में से 14 या 13 घटा लो लगभग। बोलो दिमाग में ये बात बैठ रही है क्या आपके? ऐसे देखो, जब इसको सोल्व करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहां लगाना है। क्यूब रूट 15 जो है वो क्यूब रूट 15 जो है वो क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 27 के बीच में है क्या? बोलो क्यूब रूट 15 जो है वो क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 27 के बीच में है क्या? और ऐसा है तो सबसे पहले क्यूब रूट 8 लिखो बनेगा 2, इनका डिफरेंस लिखो बनेगा 7, इनका डिफरेंस लिखो तो इनका डिफरेंस बनेगा 19। 2 सही 7/19, 19 30 63, 19 तिया 63, ठीक है। तो 19 चौक 6, तो 19 2.434 के समथिंग या 4 के समथिंग आंसर आएगा लगभग। बोलो समझ रहे हो क्या बात को? 3-9 या लगभग इतना 4 के आसपास आप कह सकते हो। बोलो आया क्या बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सबको? बोलो यार कुछ तो यस या नो कमेंट करो। चलिए फटाफट ध्यान दीजिएगा, फटाफट बताइएगा स्क्वायर रूट 21 की वैल्यू क्या होगी और क्यूब रूट 21 की वैल्यू क्या होगी। आपको फटाफट आंसर देना है। जो स्पीड से आंसर देंगे वो फर्स्ट आएंगे। ये स्पीड से जो आंसर देंगे वो फर्स्ट आएंगे, ये बात याद रखनी है। स्पीड से जो आंसर देंगे वो फर्स्ट आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। बताओ फटाफट लिखने का तरीका, कॉन्सेप्ट क्या होगा? इतना आंसर मैंने दे दिया है। ये सुशील राज आपको भी सिखा देंगे, डिवाइड करना आपको भी सिखा देंगे। सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है, सिखाकर छोड़ेंगे, इससे पहले आपको छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दो, √16 मेरे प्यारे साथियों 4 होता है। इन दोनों का डिफरेंस 16 और 5 21 होता है और इन दोनों का डिफरेंस 16 और 9 25 होता है। तो 4.1/9.11 होता है तो 5/9.55 हो जाएगा। तो 4.55 लगभग आंसर आ जाएगा। मृदुल बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उस गड़बड़ को सुधारो। गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, आंसर सही चाहिए प्यारे साथियों, आंसर सही चाहिए। जिस बात का आपको डर है वो डर खत्म करना है मुझे। कैलकुलेशन का डर रहता है ना आपको, कहीं डर रहेगा नहीं। बस दिक्कत यह है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 8 के कारण आएगा 2, 8 से 21 जाना है 13 और 8 से 27 जाना है तो 19, 13/19 तो 2 पॉइंट। ध्यान दो 130 यदि बनता है 19 5 95 गुनी 6 114 तो 7 बार जाएगा भाई, 2.7 टाइम्स जाएगा लगभग। ये भाग देने तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, ये मैं नहीं दे पाऊंगा। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर रूट लिखना है। ये 5 ज्यादा है, ये 9 तो 5/9। इसका क्यूब रूट लिखना है, ये 13 ज्यादा है, ये 19 तो 13/19। बोलो मजा आया क्या? ये चीजें आपको लगता है
क्यूब रूट देखने हैं बेटा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं। हर्षित क्यूब रूट देखने हैं। बोलो हम आपके हैं कौन। क्या आपको ये बात समझ में आई? आज चीजें दोस्तों निकाली जाती हैं, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर अच्छी होती है। मजा आ गया। कुंदन कुमार पूछ रहा है मैं हूं कौन। भाई मैं हूं कौन तो आपको खुद को ही पता होना चाहिए। ध्यान दो, बताओ रूट 35 की वैल्यू क्या होगी? रूट 35 की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट 35 की वैल्यू क्या होगी? रूट 35 की वैल्यू क्या होगी? बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों। 5 और 6 के बीच में आंसर होना है। तीन का क्यूब रूट 27 और 4 का 64 के बीच आंसर होना है। बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो जब आंसर लिखेंगे तो सब ऐसे लिखेंगे, रूट 25 5, इनका डिफरेंस 10 बटे इनका डिफरेंस 11। 1/11 कितना होता है? 0.9। 1/11 कितना होता है? 0.9। तो आपका 0.9 को 10 से गुणा करेंगे तो 0.9 का 0 तो 0.90 0.9 बन जाएगा। भाई 1/11 1/11 होता है 0.09, या ऐसा करो पॉइंट करो 100 बन जाएगा। 11 9 99 यानी 9 बार भाग जाता है। भाग दे के देख लो या अप्रोक्सीमेशन से चल लो, कैसे भी वो आपका काम है। ध्यान दो, क्यूब रूट 27 होता है दोस्तों, क्यूब रूट 27 आपका होता है कितना होता है? 3। इन दोनों का डिफरेंस तो 27 और 8 35, और इन दोनों का डिफरेंस तो 7 और 37, तो 3.37 दूनी 74 यानी 2 के समथिंग आंसर आएगा। बोलो सब लोगों को समझ में आया क्या? हाजी हाजी हाजी, बात समझ में आई क्या? मुकेश कुमार खुश रहो भाई, खुश रहो। आपका प्रणाम हमारी झोली में आ चुका है। आपने प्रणाम फेंका और हमारे पास पहुंच गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्यूब रूट 56 की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट 56 की वैल्यू क्या होगी? या पहले स्क्वायर रूट बता दो, स्क्वायर रूट 56 की वैल्यू क्या होगी और क्यूब रूट 56 की वैल्यू क्या होगी? बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बंडलो। सुशील राज, आया मजा? चलो आंसर दो भाई। सुशील का आंसर सबसे पहले चाहिए मुझे। इसको हमेशा भागने की पड़ी रहती है कि मैं भाग जाऊं, पता नहीं क्या कर दूं, एक दिन में सब कुछ तोड़ मरोड़ के एक साथ फेंक दूं मैं भी।
हाँ ये लिख दो 7 सही 7/15। आंसर नहीं लिखना, भागना कहीं वापिस वही गलती। ये जो गलतियां कर रहे हो ना सुशील, भागने की जो गलती कर रहे हो, ये एग्जाम में परेशान करेगी और इस परेशानी का फिर आपके पास कोई उपाय नहीं होगा। भाग देकर रियल आंसर क्या आएगा उस तक पहुंचो। सब लोग 7/15 ये वो फलाना ढिगड़ा लिख रहे हो, पहुंचो, एक डिजिट तक आंसर दो सब लोग। ये आंसर मान्य नहीं है। 7 से 7/15, 3 से 29/37, दोनों आंसर आज नहीं मान्य होंगे, माने नहीं जाएंगे। आज संडे है, स्पेशल क्लास है, कोई चैप्टर नहीं है। चैप्टर स्टार्ट होगा कल से। तो 56 के लिए मेरे प्यारे साथियों आप लिखोगे, अपने दिमाग में लाओगे 56 से, तो 7 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है, और ऐसा है तो लिखो √49 होता है 7, इससे अधिक 7, इनका डिफरेंस 15। 7 पॉइंट ध्यान दो, पॉइंट लगाते 70 बना क्या 70, तो 15 × 3 = 45, 15 चौक 60, 15 × 5 = 75, यानी 15 चौक 60। 60 के बाद बच गया 10 0, 15 6 90, तो लगभग 7.46 के आसपास आंसर होगा। आ रही क्या बात समझ में? ध्यान दो, यहां यदि मैं बात करूं तो ये √27 और ये √64 के बीच में। √27 लिखूंगा 3, 27 से कितना अधिक है बोलो? 27 से 29 अधिक है, अपॉन इसका भाग दे तो 37 हो जाएगा। लगाओ 0 तो 290 बन गया, और 290 से गुणा करते हो तो 7 आता है, तो 3.7 लगभग आंसर आता है। बोलो आया क्या सबको? चलो तो तीसरा पार्ट लेते हैं। दिया हुआ है 1 3 2 7 1 0 4 का जो स्क्वायर रूट है, ध्यान दो बोर्ड पर, वो 1152 है। तो बताओ 1 3 2 7 1.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 3 2 7 1.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 3 2 7 1.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा? और 0.013271104 का स्क्वायर रूट क्या होगा? फटाफट आंसर दो। ये पार्ट आपका सी हो गया है आज। तो दोस्तों ध्यान दो, सबके स्क्वायर रूट तो आंसर तो वही 1152 होने, सबके आंसर तो वही 1152 होने, पर ध्यान क्या देना है वो ध्यान दो बोर्ड पर। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है जब 2 पे पॉइंट है तो 1 पर पॉइंट आएगा, आधे पर आएगा।
4 पर है तो 2 पे आएगा, 6 पे है तो 3 पे आएगा, और 8 पे है तो 4 पे आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। समझ रहे हो क्या बात को? तो ध्यान दो, बोर्ड पर दिया हुआ हो कि 109 2727 का क्यूब रूट, और आपको दे रखा है 103। तो बताओ 1092.727 101.092727 और 0.001092727 का क्यूब रूट क्या होगा? एकदम हवा में क्रैक कर सकते हो गौरव, एकदम हवा में, कुछ भी ज्यादा जोर नहीं है और कोई दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो ध्यान दे क्या करना है, जब भी इस तरीके से करना है तो ध्यान दो, आंसर तो 103 ही रहेगा, हर केस में आंसर तो 103 ही रहेगा। क्यूब रूट में 3 पर पॉइंट है तो 1 पर पॉइंट आएगा, 6 पर पॉइंट है तो 2 पर पॉइंट आएगा, और 9 पर पॉइंट है तो 3 पर पॉइंट आएगा। ये ध्यान रखना। स्क्वायर रूट में 2 पर 1 बार, 4 पर 2 बार, 6 पर 3 बार, 8 पर 4 बार। क्यूब रूट में 3 पर 1, 3 पर 1, 3 पर 1, इस तरीके से आपको सीखना है, ध्यान रखना है।